अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पिछले एक महीने में दुनिया ने सुपर पावर के गरूर को पाश पाश होते देखा है। अमेरिकन का यह दावा था कि हमारे फाइटर जेट्स को कोई ट्रैक नहीं कर सकता, कोई लॉक नहीं कर सकता और हिट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान ने अमेरिका के जहाज़ों को ट्रैक भी किया है, लॉक भी किया है, हिट भी किया है और फिर पूरी दुनिया को मलबा भी दिखाया है और सबको बता दिया है कि हमने किस तरीके से ईरान की हवाओं में अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त दी। पिछले 30 दिनों के अंदर अंदर कौन कौन से अमेरिकन फाइटर जेट्स, अमेरिका के वो जहाज जो हवा के अंदर रहकर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को संभालते थे, अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स और अमेरिका के ड्रोन्स जिनको ईरान ने निशाना बनाया, तबाह किया, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके बाद आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका ये दावे करता था कि हम सुपर पावर हैं, हमारी जैसी ताकत किसी के पास नहीं है। वो दावे झूठे और खोखले थे। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे अमेरिका का वो लड़ाका त्यारा जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, ये किसी रडार के अंदर नहीं आता, ना ये लॉक हो सकता है और ना ये हिट हो सकता है। F-35 इसकी कॉस्ट है $110 मिलियन। ईरान ने अब तक की रिपोर्ट्स और डेटे के मुताबिक एक F-35 को निशाना बनाया है, यानी कि अमेरिका के $110 मिलियन वाले त्यारे को ईरान ने तबाह किया है। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाएं, F-15 जिसको कहा जाता है जी ईगल, स्ट्राइक ईगल। अमेरिका के इन त्यारों को 4 मरतबा ईरान ने निशाना बनाया है और एक की कॉस्ट है $90 मिलियन। तो कुल मिला के अगर F-15E स्ट्राइक ईगल को देखें तो $360 मिलियन के F-15 को ईरान ने शूट डाउन किया है। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाए, अमेरिका का एक और फाइटर जेट है जिसका नाम है A-10 थंडरबोल्ट। इसकी कॉस्ट है $18 मिलियन और ये एयरक्राफ्ट है और ये एक ईरान ने तबाह किया है। इसके बाद आ जाए, एक और त्यारा है, एक जहाज है जो हवाओं के अंदर उड़ता है और अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम संभालता है। इसका नाम है E-3 ऑक्स और इसकी कॉस्ट है $700 मिलियन। ये एक एयरक्राफ्ट ईरान ने तबाह किया है। इसके बाद आ जाए KC-135 टैंकर। ये ऐसा जहाज है जो हवा के अंदर उड़ता है और जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी रिफ्यूलिंग करता है और ईरान ने टोटल पांच डैमेज किए हैं और 2 डिस्ट्रॉय किए हैं। एक की कीमत है $40 मिलियन। अगर सिर्फ डिस्ट्रॉय को देखें जो दो तबाह किए हैं तो $80 मिलियन का अमेरिका को यहां पर भी नुकसान हुआ है। टोटल उनके 5 से 6 ये जहाज जो हैं वो ईरान ने हिट किए हैं। इसके अलावा H-60 हेलीकॉप्टर, एक यूनिट की कीमत है $20 मिलियन और ईरान ने 3 को हिट किया है, यानी कि यहां भी $60 मिलियन का ईरान ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। फिर आते हैं ड्रोन्स, MQ-9 रैपर। एक ड्रोन की कीमत है $30 मिलियन, यानी कि 30 लाख अमेरिकी डॉलर। ये अमेरिका के ड्रोन्स हैं और ईरान ने 17 ड्रोन्स को अभी तक निशाना बनाया है, उनको डिस्ट्रॉय किया है। और दूसरी तरफ जो ईरान के ड्रोन्स हैं, एक ड्रोन की कीमत है $20,000। ईरान के ड्रोन की कीमत $20,000 और अमेरिका के ड्रोन की कीमत 30 मिलियन। आप अंदाजा लगा लें, 30 मिलियन तो बहुत ज्यादा बनते हैं। मैंने आपको 30 लाख कह दिया, ये ज्यादा बनते हैं। 30 लाख तो बनते हैं 3 मिलियन, 30 मिलियन बहुत ज्यादा बनते हैं और इनकी टोटल कॉस्ट निकालें तो ये बनते हैं $510 मिलियन। आप अंदर तकरीबन $500 अरब। इतना नुकसान ईरान ने अमेरिका को पहुंचाया है। और अभी लेटेस्ट खबर मैं आपको पहुंचाता चलूं, जो ईरान के अंदर अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया अपने पायलट्स को निकालने के लिए। अभी तक की इतलात के मुताबिक अमेरिका अपने पायलट्स को वहां से निकालने में कामयाब हो गया है, लेकिन वो शदीद जख्मी है। अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने ईरान के अंदर आकर बाकायदा तौर पर ऑपरेशन किया है और अमेरिका का एक जहाज है जिसका नाम है C-130, इसका इस्तेमाल किया गया है और C-130 को भी ईरान ने बाकायदा तौर पर निशाना बनाया है। और अभी तक इतलात के मुताबिक एक C-130 और एक हेलीकॉप्टर ईरानियों ने बाकायदा तौर पर वहां पर तबाह कर दिया है और बाकी जो बचे थे वो अमेरिकन लेकर निकल गए। अगर हम टोटल हिसाब लगाएं तो ये लगभग
ये मैं आपके सामने फुल पिक्चर रख देता हूं। ये C-130 को निकाल के जो टोटल नुकसान हुआ है वो तकरीबन 1.8 अरब डॉलर का, सिर्फ अगर हम एयरफोर्स को देखें, इनके फाइटर जेट्स को देखें, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वाले जेट को देखें, जो फ्यूल भरते हैं, रीफ्यूलिंग का काम करते हैं, उनको देखें, हेलीकॉप्टर्स को देखें, ड्रोन्स को देखें, तो उनकी मद में ये जो अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था 2026, इसमें 1.8 अरब डॉलर का ईरान की जानिब से अभी तक अमेरिका को नुकसान हो चुका है। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हुआ, ईरान को भी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने कभी दुनिया के अंदर यह दावा नहीं किया था कि भाई हमारे पास ऐसे जहाज हैं या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि दुनिया का कोई मुल्क हमें शिकस्त नहीं दे सकता। ईरान ने कभी ऐसा दावा नहीं किया। ईरान पिछले 40 साल से बड़ी खामोशी के साथ इस लड़ाई की तैयारी कर रहा था। ईरान को पता था कि एक ना एक दिन ये लड़ाई हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाएगी और हमने इस लड़ाई की तैयारी इस तरीके से करनी है कि किसी किस्म का कोई चांस बाकी ना रहे। अमेरिका आएगा, पूरी ताकत के साथ ईरान के ऊपर हमला करेगा और ईरान ने आगे से जवाब देना था, ईरान ने जवाब दे दिया है। अभी तक की सूरत हाल को अगर हम देखें तो अमेरिका के पास 2 से 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन यह है कि ईरान की शराइत को मानकर एक मुआहदा कर लिया जाए। दूसरी ऑप्शन यह है कि सब कुछ छोड़ कर चले जाएं और मुनासिब वक्त का इंतजार करें। और तीसरी ऑप्शन यह है कि अपनी फौजों को ईरान के अंदर उतारें। और अगर अमेरिका अपनी फौजों को ईरान के अंदर उतारता है तो ईरानी पहले इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर अमेरिकन फौजी हमारी सरजमीन के ऊपर आते हैं तो आएंगे तो अपनी टांगों के ऊपर चलकर, लेकिन वापस ये ताबूत के अंदर जाएंगे। इनमें से शायद कोई एक भी ना बचे। नाज़रीन किराम, आज की तारीख तक 5 अप्रैल आज तारीख है, आज की तारीख तक ये लड़ाई जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से 12 घंटे कबल जो ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ईरान को धमकी दी थी कि मैंने जो डेडलाइन दी हुई है उसको खत्म होने में 48 घंटे बाकी हैं। अगर ईरान ने डील ना की, अमेरिका की बात को ना माना, तो फिर अमेरिका ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। स्पेशली ईरान के जो पावर सेक्टर्स हैं उनको अमेरिका निशाना बना सकता है। अब पावर सेक्टर को निशाना बनाने का मतलब यह है कि अमेरिका ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा, ईरान की आवाम को जहां से बिजली मिलती है उसको निशाना बनाएगा। और ईरान ने भी ये ऐलान कर रखा है कि अगर हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है तो फिर हम भी मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी अमेरिकन बेसिस हैं, इन बेसिस को जिस बिजली घर से बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हम भी वहां पर निशाना बनाएंगे और चंद घंटों के अंदर पूरे का पूरा मिडल ईस्ट अंधेरों के अंदर डूब जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये अरब ममालिक कब होश का नाखून लेंगे, ये कब अमेरिका को कहेंगे कि आप हमारी एयर बेसिस का इस्तेमाल मत करें। अब ये अमेरिका के जहाज उड़ते हैं, अमेरिकन मिसाइल आते हैं, तो ये कहां से आते हैं? ये अरब ममालिक की एयर बेसिस से आते हैं और वो उन अड्डों से आते हैं और आकर ईरान के ऊपर हमला करते हैं। अगर ये अरब ममालिक अमेरिका के सामने खड़े हो जाए, अगर ये थोड़ी सी हिम्मत कर लें, थोड़ी सी जुर्रत कर लें, अमेरिका को ये कहें कि हम अपनी सरजमीन से आपको ईरान के ऊपर हमला नहीं करने देंगे, तो अमेरिका को बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा और फिर इनके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ इसराइल। और इसराइल के अंदर जो ईरान सूरत हाल कर रहा है वहां पर बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। वहां पर इस वक्त तो ये मामलात आ चुके हैं कि सायरन भी नहीं बचते और ईरान के मिसाइल जाकर बाकायदा तौर पर हिट होते हैं और लेबनान वाली साइड से भी इसराइल के ऊपर अटैक हो रहे। तो देखते हैं कि कब तक ये अरब ममालिक अमेरिका की गोद में बैठे रहते हैं। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।